हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे साथ कलीम शेख है मुंबई में। जरा इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, पटना में विपक्षी एकता का मीटिंग हुआ है जिसमें राहुल गांधी को शादी कर लेने का लालू प्रसाद यादव ने जोर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को शादी करने पे जोर दिया है, ये अलग मसला है। पर ये भी कहा है उन्होंने कि राहुल गांधी 24 के लिए दूल्हा बनेंगे। तो दूल्हा बनेंगे का मतलब मैं समझता हूँ जैसा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरफ कहीं ना कहीं इशारा है। और विपक्षी अगर एक होता है, और राहुल गांधी में भी कोई कमी नहीं है, एक परिपक्व नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, कोई गलत नहीं है। और मैं भी देश घूम रहा हूँ, राहुल गांधी के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, तो लोगों की भी प्रतिक्रिया आ ही रही है कि नहीं, राहुल गांधी एक अच्छा नेता है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है। तो राहुल गांधी को सब तो बीजेपी वाले पप्पू बोलते हैं सर। नहीं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बीजेपी वालों का पप्पा बन गया है, हम भक्तों का पप्पा बन गया है। सर, मेरा एक दूसरा सवाल है। सर, विपक्षी एकजुट करने की कवायद पर नीतीश कुमार के ऊपर आपकी क्या राय है सर? नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं और एक मतलब सभ्य नेता है, शालीनता से बात करते हैं, भाषण में भी उनकी कोई इस तरह की गलत कुछ होती नहीं है। तो एक अच्छे नेता है नीतीश कुमार। सर, मेरा तीसरा सवाल है। अमित शाह जी का कहना है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो मोदी जी 300 सीट जीत कर लाएंगे और सरकार बनाएंगे। 300 सीट तो दूर है, जो अमित शाह कहते हैं, अमित शाह की बातें जोक लगता है मुझे, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस जो है दूरबीन से ढूंढते हुए भी नजर नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दिया था। और जैसा कि आपने कहा कि 300 सीटें जीत के लाने की बात कह रहे हैं अमित शाह, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी 100 का भी आंकड़ा पार कर पाएगी। और प्रधानमंत्री को मैं बार बार कहता हूँ कि झोला पकड़ाएंगे हम, और हम जनता जो है इस बार झोला पकड़ा देंगे, 100% झोला प्रधानमंत्री पकड़ेंगे। और जो 8,500 करोड़ का जो प्लेन लेके घूम रहे हैं हम जनता के पैसे से, तो जनता हम वो प्लेन को छीनेंगे और फिर से मित्रों के प्लेन में बैठ करके ये चले जाएंगे। सर साहब, आपको पता नहीं है मोदी जी अमेरिका गए थे, कितना तगड़ा स्वागत हुआ है, आपको पता है? अच्छा, मुझे तो कहीं स्वागत दिखा नहीं सर। और आप ही लोग जो है ढोल और ताशे बजाते हो। मिस्र भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने मस्जिद का भी दौरा करा एक। अब तो मस्जिद में भी अब देखो क्या से क्या हो गया, ये वाला बात है कि मस्जिद में भी जाने पे मजबूर हो गए। ये वोट बैंक के लिए कहीं भी चले जाएंगे। और जो आपने अमेरिका का ढोल का बात कर रहे हो, और 21 तो कहीं दिखा नहीं मुझे, रेड कार्पेट भी नहीं दिखा, लेकिन इनका हर जगह विरोध हुआ ये दिखा। खुद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इन पे सवाल खड़ा किए हैं। और ये अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू में कहा था कि बराक ओबामा मेरे लंगोटिया यार हैं, तो लंगोटिया यार ने इनकी इज्जत उतार दी। और क्या कहें इस पर, बताइए सर। एक और सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति पर उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने एक दूसरे की पोल खोलने की बात कह रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? हम तो जनता चाहते हैं कि इन सब का पोल खोले। और देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी में जमीन आसमान का फर्क है। उद्धव ठाकरे एक बहुत संयम और सहनशील वाले नेता हमको दिखते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, उस पैंडेमिक में भी देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में इनका नाम था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे जी एक बहुत बेहतरीन नेता है। और जो पोल खोलने वाली बात है, तो यही होगा क्या है, इनका उनका दोनों का वो अलग बात है। लेकिन जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उद्धव ठाकरे जी की बात है, तो उद्धव ठाकरे की कई हुई बातों में जनता को थोड़ा बहुत ये लगता है, भरोसा भी लगता है। सर, उद्धव ठाकरे को अगर महाराष्ट्र में लोग पसंद करते, अगर वहाँ की जनता उन्हें पसंद करती, तो सरकार कैसे पलट जाती? सरकार तो जनता ने चुन कर दिया था ना, महाविकास आघाड़ी का। ये तो चोर रास्ते से, जो आपने देखा भी था
कोई सूरत भाग रहा था, तो फिर कोई गुवाहाटी भाग रहा था। तो आज तक तो ये हम तो जनता जानना ही चाहते हैं कि इतना जो खर्चा था, चार्टर्ड प्लेन में लोग बैठ के भाग रहे थे इधर उधर, अफरा तफरी मची थी, तो इतना पैसा कहाँ से आया। और आपको पता भी होगा कि एक महाराष्ट्र में नारा बहुत, हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में लगता भी है कि 50 खोके एकदम ओके। तो कहीं ना कहीं हम जनता को भी अब लगता है। सर मैंने यहाँ देखो मुंबई में मैं काफी जगह पे गया हूँ, जो ये मेट्रो का पिलर नहीं है, पिलर पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि एक बार दोबारा से फिर मोदी सरकार। नहीं चाहिए मोदी सरकार भाई, और ये दोबारा से जबरदस्ती कर रहे हैं। इस बार इनको दोबारा नहीं, इस बार इनका झोला तैयार है। आपको पता होगा कि 5 किलो राशन के झोले पर ही इन्होंने अपनी फोटो छपवाई थी। वो झोला हम जनता ने घरों से अब निकाल के रखे हुए हैं, और 2024 के इलेक्शन में हम इनको पक्का झोला पकड़ाएंगे। और 24 में मैं बार बार आज 3 महीने से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को हम झोला पकड़ाएंगे, तो आपको 24 में इसका रिजल्ट मिलेगा, और 24 में आप मिलिएगा मुझसे, फिर आप कहेंगे कि सच में जनता ने झोला पकड़ाया इनको। सर मेरा एक लास्ट सवाल और है आपसे, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ये दोनों कांग्रेस के साथ आने से कतरा रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? मुझे तो केजरीवाल कोई नेता नहीं लगता, ये बनी मतलब बिजनेस वाले जो रहते हैं ना, बिजनेसमैन लगता है केजरीवाल। क्योंकि इस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है। देश आज हमारा कहाँ पर आकर खड़ा है, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा जो है खतरा सा लगता है। कहीं भी देखो टीवी पर दिन रात डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम। हम जनता तो ये चाहते नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और केजरीवाल अवसरवादी नेता है। केजरीवाल जो है, इसके पहले भी आपको पता होगा, आप मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ और मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और 49 दिन की सरकार भी बनाई थी। और अब जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल को लग रहा है कि ये एक क्या बोलते हैं, जो स्कूल का जो मॉनिटर होता है ना, वो वाला हिसाब है इनका। ठीक है, तो मॉनिटर का क्या होता है, बच्चे जो है वही हाल क्लास के मॉनिटर है, बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई हम मानते नहीं है जनता। अब केजरीवाल की जो है ना हकीकत अब जनता समझने लगी है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का फिर इलेक्शन होगा तो केजरीवाल चुन कर आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। ये बस मूर्ख बनाने वाला बात है। 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी 600 लीटर फ्री, ये सब एक लॉलीपॉप है, और जनता इनको समझ गई है। क्योंकि आज जब दिल्ली में भी घूम के आया, अभी मैं बॉम्बे में हूँ, दिल्ली में भी घूम के आया, तो मैंने देखा जितने भी कार्य हैं वो सब शीला दीक्षित के किए हुए हैं। चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे स्कूल बनवाना, चाहे हॉस्पिटल बना हुआ है, चाहे सबवे है, चाहे फ्लाईओवर है, तो ज्यादातर काम शीला दीक्षित का है। तो केजरीवाल सिर्फ एक ब्रांडिंग है। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को हमने लंदन बना दिया सर। हाँ, दिल्ली को लंदन बना दिया। हमने तो देखा इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी तो दिल्ली से आए ना, तो कुछ नहीं है लंदन का। और आपने केसीआर की बात करी, तो केसीआर साहब भी मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो भी जो है अब तेलंगाना से निकल करके और ओवैसी साहब की तरह राजनीति करना चाहते हैं। मैंने सुना कि 1 से 1.5 दर्जन केसीआर के नेता कांग्रेस में भाग गए, कांग्रेस में 33 नेता भागे हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि ये महाराज जा रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। अब खुद इन्हीं के राज्य में इनके नेता जो है भगदड़ मची हुई है इनकी पार्टी में। तो पहले ये अपना पार्टी संभाले, अपना राज्य संभाले, फिर दूसरे राज्य में जाए, यही मेरा कहना है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।